हेलो दोस्तों, एमएसडी के साथ माइंडसेट बूस्ट में आपका स्वागत है। मैं दानिश हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मैं पढ़ सकता हूँ कि महामंदी के दौरान सब कुछ खोने का क्या अनुभव था, लेकिन मेरे पास उन लोगों जैसे भावनात्मक घाव नहीं है जिन्होंने वास्तव में इसे झेला है। और जो व्यक्ति इससे गुजरा है वह समझ नहीं पाता कि मेरे जैसा व्यक्ति शेयरों के मालिक होने जैसी चीजों को लेकर इतना लापरवाह क्यों हो सकता है। हम दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते हैं। स्प्रेडशीट बड़े शेयर बाजार में गिरावट की ऐतिहासिक आवृत्ति का मॉडल बना सकती है, लेकिन वे उस एहसास का मॉडल नहीं बना सकती जब आप घर आते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं और सोचते हैं कि क्या आपने कोई ऐसी गलती की है जिसका उनके जीवन पर असर पड़ेगा। इतिहास पढ़ने से आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ समझ गए हैं, लेकिन जब तक आप इसे जी नहीं लेते और इसके परिणामों को व्यक्तिगत रूप से महसूस नहीं कर लेते, तब तक आप इसे अपने व्यवहार को बदलने के लिए पर्याप्त रूप से नहीं समझ पाएंगे। हम सभी सोचते हैं कि हम जानते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है, लेकिन हम सभी ने इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही अनुभव किया है। जैसा कि निवेशक माइकल बैटनिक कहते हैं, कुछ सबक समझने से पहले उन्हें अनुभव करना जरूरी है। हम सभी अलग अलग तरीकों से इस सच्चाई के शिकार हैं। 2006 में राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो के अर्थशास्त्री उल्रिके मालमेंडियर और स्टीफन नागेल ने उपभोक्ता वित्त सर्वेक्षण के 50 सालों का गहन अध्ययन किया, जिसमें इस बात पर विस्तृत नजर डाली गई कि अमेरिकी अपने पैसे का क्या करते हैं। सिद्धांततः लोगों को अपने लक्ष्यों और उस समय उपलब्ध निवेश विकल्पों की विशेषताओं के आधार पर निवेश संबंधी निर्णय लेने चाहिए, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। अर्थशास्त्रियों ने पाया कि लोगों के जीवन भर के निवेश संबंधी फैसले उन निवेशकों के अनुभवों पर काफी हद तक आधारित होते हैं जो उन्हें अपनी पीढ़ी में हुए थे, खासकर उनके वयस्क जीवन के शुरुआती अनुभवों पर। अगर आप उस समय बड़े हुए जब मुद्रास्फीति ज्यादा थी, तो आपने जीवन में बाद में बॉन्ड में अपना पैसा कम निवेश किया, जबकि उन लोगों ने कम मुद्रास्फीति के समय बड़ा किया। अगर आप उस समय बड़े हुए जब शेयर बाजार मजबूत था, तो आपने जीवन में बाद में शेयरों में अपना पैसा ज्यादा निवेश किया, जबकि उन लोगों ने कमजोर शेयरों के समय बड़ा किया। अर्थशास्त्रियों ने लिखा, हमारे निष्कर्ष बताते हैं कि व्यक्तिगत निवेशकों की जोखिम उठाने की इच्छा उनके व्यक्तिगत इतिहास पर निर्भर करती है, बुद्धिमत्ता, शिक्षा या परिष्कार पर नहीं, बस इस बात पर कि आप कब और कहां पैदा हुए थे। फाइनेंशियल टाइम्स ने 2019 में प्रसिद्ध बॉन्ड मैनेजर बिल ग्रॉस का साक्षात्कार लिया। लेख में कहा गया है, ग्रॉस स्वीकार करते हैं कि अगर उनका जन्म एक दशक पहले या बाद में हुआ होता तो शायद वे आज जहां हैं वहां नहीं होते। ग्रॉस का करियर लगभग पूरी तरह से ब्याज दरों में पीढ़ी दर पीढ़ी गिरावट के साथ मेल खाता था, जिसने बॉन्ड की कीमतों को तेजी दी। इस तरह की चीजें न केवल आपके सामने आने वाले अवसरों को प्रभावित करती हैं, बल्कि यह भी प्रभावित करती हैं कि आप उन अवसरों के बारे में क्या सोचते हैं जब वे आपके सामने आते हैं। ग्रॉस के लिए बॉन्ड धन सृजन करने वाली मशीनें थीं। उनके पिता की पीढ़ी, जो उच्च मुद्रास्फीति के साथ पली बढ़ी और उसे झेलती रही, के लिए उन्हें धन भस्मक के रूप में देखा जा सकता था। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को दबाओ। थैंक यू।